चैप्टर 10 डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, ये चैप्टर करेंगे हम आज। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे और सभी पार्ट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत के सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। तो शुरू करते हैं चैप्टर 10। मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम द पीरियड व्हेन मैन वाज ए फूड गैदरर टू द टाइम व्हेन ही बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर। मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस, आदमी जो ह्यूमन सोसाइटी जो का विकास हुआ, ठीक है, उसमें धीरे धीरे हुआ वो विकास, इवोल्यूशन हुआ उसका ह्यूमन सोसाइटी का। उसमें जो भी चेंजेस आए, ठीक है, फ्रॉम द पीरियड जब जब आदमी क्या था, एक फूड गैदरर था, यानी कि जब आदमी जंगलों में रहता था, ठीक है, फूड को इकट्ठा करता था, और फिर उसके बाद वो क्या करने लगा, फूड प्रोड्यूसर बन गया, यानी कि एक जगह पर रहने लगा और फसलें वगैरह, पशु वगैरह पालने लगा, ठीक है। तो इस दौरान जब वो क्या था भाई, जब फूड गैदरर से लेकर फूड प्रोड्यूसर जब वो बना, उस दौरान, उस टाइम में आदमी की जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है भाई, चेंज आए, उसका विकास हुआ सोसाइटी का। दीज चेंजेस लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन, और यही जो परिवर्तन हुए, यही जो चेंज हुए, इसने क्या भाई सिविलाइजेशन की एक तरह से फाउंडेशन रखी, नींव रखी। अब सिविलाइजेशन क्या होता है, जैसे आदमी तो पहले जंगलों में रहता था, ना उसकी कोई सोसाइटी थी, वो शिकार करता था, फूड इकट्ठा करता था, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे क्या हुआ भाई, विकास हुआ आदमी का, उसने वो सोसाइटी में रहना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। इस तरह से वो क्या हो गया भाई, कुछ रहने के फिर कुछ नियम कानून बनने लगे। इस तरह से आदमी क्या हो गया भाई, सिविलाइज हो गया, बस के रहने लगा, ठीक है, लोगों के बीच में उसका समाज हो गया एक, ठीक है, इसको ही हम बोलेंगे सिविलाइजेशन। Civilization is that stage in human development when a lot of progress took place in the field of art, science, social, political and economic institution। अब civilization क्या है भाई, वो स्टेज है सिविलाइजेशन, आदमी के विकास की, ह्यूमन के डेवलपमेंट की वो स्टेज है जिसमें उसने बहुत ज़्यादा क्या करी, प्रोग्रेस की। किस किस फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जितने भी फील्ड थे उसमें आदमी ने तरक्की की। द अर्ली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर, फर्टाइल सॉयल एंड क्ले टू मेक ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग हाउसेज। जो अर्ली सिविलाइजेशन थी, जो शुरुआत में जब आदमी सिविलाइज हुआ, कम्युनिटी में रहने लगा, ठीक है, बस कर रहने लगा एक जगह पर, तो क्या हुआ भाई, तो सबसे पहले कहाँ हुई थी, वो नदियों के किनारे में सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। उसका कारण क्या था कि वहाँ नदियों के किनारे पे उसको पानी मिल जाता था, ठीक है, और फर्टाइल सॉइल, जो नदियों के किनारे जो मिट्टी होती थी वो बहुत उपजाऊ होती थी, जिसमें फसलें अच्छी लग जाती थी। क्ले, उसको मिट्टी मिल जाती थी वहाँ से, उस मिट्टी की वो क्या बनाता था, ईंटें बनाता था अपने हाउस बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए जितनी भी सिविलाइजेशन, शुरुआत की जो सिविलाइजेशन थी, वो नदियों के किनारे ही स्टार्ट हुई। मोर ओवर द वाटर बॉडीज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर फिशिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एज वेल एज ए मॉडरेट क्लाइमेट। और इसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ थी, यानी कि नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे, ठीक है, जहाँ पे भी वाटर बॉडीज़ थी, उसके किनारे जब वो बसा तो उसे क्या क्या मिला भाई, वो उसको फिशिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई, यानी कि वो मछली पकड़ के अपना काम चला लेता था। ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल गई, एक जगह से दूसरे स्थान पर चला जाता था वो, ठीक है, नदियों के द्वारा, किश्ती वगैरह, नाव वगैरह बना के। ट्रेड एज वेल, और व्यापार इससे नदियों के द्वारा भी क्या भाई, वाटर बॉडी से व्यापार भी होने लगा। और एक मॉडरेट क्लाइमेट, एक मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट उसे मिला नदियों के किनारे, ठीक है। तो ये भी उसको फ़ायदे हुए नदियों के किनारे बसने के। मैन had learned the art of extracting and smelting of copper in the later Neolithic period, ठीक है। अब बाद में जो नियोलिथिक पीरियड था, बाद में उसने और तरक्की की, जिसको हम नियोलिथिक पीरियड कहेंगे। उसने क्या करा अभी, जो कॉपर है, तांबा, उसको निकालना शुरू कर दिया ज़मीन से, और स्मेल्टिंग करनी शुरू कर दी। उसकी स्मेल्टिंग यानी कि जब ज़मीन से निकलेगा तो वो शुद्ध नहीं होएगा कॉपर, उसके साथ कुछ वो किसी चीज़ के साथ होगा, मिक्स होगा, तो उस मिक्सचर में से, यानी कि उसको और कहते हैं
और में से उसने क्या निकालना शुरू कर दिया भाई, उसको पिघला कर। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? स्मेल्टिंग मीन्स टू हीट एंड मेल्ट एन और टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट। जो हमें मिलता है, जो वो कच्चा माल मिलता है, फिर उसको पिघला कर, गर्म करके और पिघला कर, फिर उससे वो क्या निकालने लगा भाई, कॉपर निकालने लगा। हिज एक्सपेरिमेंट हेल्प हिम टू प्रोड्यूस ए न्यू मेटल कॉल्ड ब्रोंज which is an alloy of two metal tin and copper and is stronger and more durable than both। फिर वो उसके एक्सपेरिमेंट भी उसने खूब किए, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट से क्या बना लिया भाई, ब्रोंज बना लिया। ठीक है, ब्रोंज क्या होता है? ब्रोंज भी मतलब दो मेटल का मिक्स है, टिन और कॉपर। जब टिन और कॉपर को मिक्स करा तो उससे क्या बन गया भाई, ब्रोंज बन गया, एक नई मेटल बन गई जिसको अलॉय बोलते हैं। आप साइंस में भी इसको पढ़ोगे। ठीक है, और जो ये ब्रोंज बना टिन और कॉपर को मिक्स करके, ये और भी ज़्यादा स्ट्रोंगर था, मजबूत था और लंबा चलने वाला था। ठीक है, दिस पीरियड दस केम टू नोन एज ब्रोंज एज। और फिर जब उसने ब्रोंज की खोज कर ली तो फिर इस पीरियड को क्या कहा जाने लगा, उसको ब्रोंज एज कहा जाने लगा। ठीक है, ये न्यूलिथिक एज थी। ठीक है, जिसमें कॉपर की खोज करी उसने, और फिर ब्रोंज एज में उसने क्या बना लिया, ब्रोंज बना लिया। ठीक है, अब देखो आप, इसमें एक चित्र दिखा रखा है, 4 मेजर एंशंट सिविलाइजेशन। जो शुरुआत की जो सिविलाइजेशन थी, जो प्राचीन यानी कि पुरानी सिविलाइजेशन थी, उसको इस नक्शे में, जो दुनिया के नक्शे में दिखाया गया है। देखो इंडिया में भी थी एक सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर। ठीक है, और चाइना में भी थी। ठीक है, जो ये जो हरा हरा पार्ट दे रखा है ना, ग्रीन पार्ट, ये क्या थी भाई, एंशंट सिविलाइजेशन थी, जो नदियों के किनारे बसी थी। ये इंडस नदी के किनारे बसी थी हमारे देश में। ठीक है, जिसको सिंधु नदी कहते हैं। ऐसी चीन में। ठीक है, और ये देखो ये बसी हुई है ईरान इराक में और इजिप्ट में। ठीक है, जहाँ पे भी ये हरा हरा, ये 4 मेन सिविलाइजेशन का हमें पता लगा है। ठीक है, Hence, it helped the man to make better tools and implements to increase the efficiency and production। जब उसने ब्रोंज का आविष्कार कर लिया, ठीक है, टिन और कॉपर को मिलाकर, तो उसकी क्या हुई, उसने अच्छे टूल्स बनाए, अच्छे औजार बनाने लगा, और फिर उसकी जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ गई। ठीक है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ गई, उसकी जो फसल लगाने की जो प्रोडक्शन थी, फसलें उसकी ज़्यादा होने लगी। मोर ओवर दिस पीरियड सा द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल एंड क्राफ्ट। और फिर इस जो पीरियड में था, ब्रॉन्ज पीरियड में, उसने बहुत सी उन्नति की विकास किया, उसने बहुत सी स्किल और क्राफ्ट भी सीखे। द विलेज सेटलमेंट स्टार्टेड एक्सचेंजेस गुड। फिर वो गांव बसने लगे और फिर वो एक दूसरे को मतलब जो चीज़ें थी एक्सचेंज करने लगे एक दूसरे को। द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज़ लेड टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। फिर क्या होने लगा भाई, प्रोग्रेस होने लगी, उन्नति होने लगी, व्यापार की उन्नति होने लगी, और फिर शहर बसने लगे। ठीक है, टू लैड टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। फिर वो जो हमारी सिविलाइजेशन थी वो और ऊपर जाने लगी, यानी कि और तरक्की होने लगी। ठीक है, जब क्या होने लगा, व्यापार होने लगा, शहर होने लगा, तो फिर और उन्नति होने लगी सिविलाइजेशन की। रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक, सदर्न टर्की एंड ईस्टर्न सीरिया। जो हमें पुरानी जो सिविलाइजेशन मिली हैं, उसके रिमेन्स जो मिले हैं, अवशेष जो मिले हैं, वो कहाँ कहाँ मिले हैं? मेसोपोटामिया, जो अब कहाँ है, इराक में है, और साउदर्न टर्की में है, और ईस्टर्न सीरिया में। इजिप्ट में मिले हैं, यानी जिसको हिंदी में मिस्र बोलते हैं। चाइना में मिले हैं और इंडिया में मिले हैं। यहाँ पे कुछ क्या भाई, एंशियंट सिविलाइजेशन के जो प्रूफ हमें मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं। द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन enriches our knowledge and help us to understand the common characteristics as well as the differences among different cultures। अगर हम ये जो स्टडी करेंगे सिविलाइजेशन की, इससे हमें एक नॉलेज मिलती है, जिससे हमें ये सहायता मिलती है, पता लगता है कि जो हमें सीखने को मिलता है कि वो उन जो सिविलाइजेशन थी उनकी क्या क्या उसमें विशेषताएं थी, और वो जो सिविलाइजेशन थी उनके जो कल्चर थे वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे थे। अब इसने एक चार्ट के द्वारा बता रखा है, ज़रा इसको हम देख लेते हैं। देखो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, और चाइनीज़ सिविलाइजेशन है। एक हमारी है इंडस वैली सिविलाइजेशन।
इसको हम आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपके इस चैप्टर में यही है। ठीक है, इन तीनों सिविलाइजेशन के बारे में इतना बस इसने बता रखा है। और पढ़ेंगे क्या इसमें, इस चैप्टर में मेन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारे जो इंडिया की है उसकी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी उसका रिलीजन क्या था, क्या लोग मतलब मानते थे किस धर्म को, पहले तो होते नहीं थे धर्म वगैरह। ठीक है, वर्शिप्ड फोर्सेस ऑफ नेचर इन फॉर्म ऑफ मैनी गॉड्स, वो नेचर की ही पूजा करते थे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैनी गॉड, बहुत से उनके देवता होते थे नेचर, ठीक है, उसकी पूजा करते थे। ऑक्यूपेशन क्या था उनका, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एग्रीकल्चर था, खेती बाड़ी करते थे। पोट्री, ग्लास एंड क्लॉथ मेकिंग, कपड़ा बनाते थे, ग्लास बनाते थे और मिट्टी के बर्तन वगैरह। इन्वेंशन क्या क्या खोज करी उन लोगों ने, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने क्या क्या, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बनाई उन्होंने, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, यूज़ ऑफ हर्ब, वाटर क्लॉक, लूनर कैलेंडर, कोड ऑफ हम्बराबी। ठीक है, ये सारी इन्होंने क्या करी थी भाई, खोजें की थी। ठीक है, मैं ये यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का मतलब है जैसे अब हम हिंदी इंग्लिश भाषा पढ़ते हैं, ऐसी उनकी भी क्या थी भाई, स्क्रिप्ट थी, कुछ भाषा थी, उसकी उन्होंने खोज की थी। ठीक है, ऐसी इजिप्टियन सिविलाइजेशन में भी वो सन की वर्शिप करते थे, उसको भगवान मान के, रा, जिसको रा बोलते थे वो। ठीक है, वर्शिप नेचर इन द फॉर्म ऑफ मून फ्लड, और नेचर की ही वो पूजा करते थे, प्रकृति की ही पूजा करते थे, जैसे कि मून की, चंद्रमा की, और फ्लड वगैरह, इनको वो देवता वगैरह वो मानते थे। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, खेती बाड़ी करना और जानवर वगैरह पालना। ठीक है, और खोज क्या की थी उन्होंने, हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे इनकी भाषा थी ऐसे इन्होंने भी एक स्क्रिप्ट का विकास किया था, भाषा का विकास किया था। पपायरस, सोलर कैलेंडर, पपायरस का यूज़ किया था उन्होंने। पपायरस एक पौधा होता है, उस पौधे से क्या बनता था भाई, कागज़ बनाया जाता था, उसकी खोज की थी। सोलर कैलेंडर बनाया था उन्होंने, जो सूरज को देख के जो कैलेंडर बनता है वो बनाया था। चाइनीज सिविलाइजेशन में क्या था भाई, वो भी ऐसे ही नेचर की वो पूजा करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या करते, एग्रीकल्चर काम क्या करते थे, एग्रीकल्चर था, एनिमल पालते थे। पेंटिंग और सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है भाई, ये रेशम, रेशम का वो कपड़ा बनाते थे। ठीक है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी उनकी, जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। जैसे भाषा किस पे थी, वो पिक्चर्स बनाई हुई थी, उन्होंने कुछ सिंबल बनाए हुए थे, उसका यूज़ करते थे वो। पेपर का उन्होंने खोज की थी। ठीक है, कैलेंडर, डैट वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लूनर एंड सोलर डेट्स, ऐसा कैलेंडर बनाया था जिसमें लूनर यानी कि चंद्र और सूर्य दोनों की डेट्स का उन्होंने मिक्सचर बनाया था। यूज़ ऑफ हर्बल मेडिसन, हर्बल मेडिसन का उन्होंने यूज़ किया था। और एक्यूपेंचर, एक्यूपेंचर की उन्होंने खोज की थी। ये कुछ सिविलाइजेशन की अलग अलग जो रिलीजन थे उनके, ऑक्यूपेशन थे और इन्वेंशन जो उन्होंने खोज की थी। द एंशंट सिविलाइजेशन ऑफ ब्रॉन्ज एज डेवलप्ड इन रिवर वैली, जितनी भी एशंट पुरानी जो सिविलाइजेशन थी ब्रॉन्ज एज की, वो कहाँ पे हुई थी भाई, रिवर वैलीज में हुई थी, नदियों के किनारे जो घाटियाँ थी वहाँ पे बसी थी। लेट अस स्टडी अबाउट द एंशंट सिविलाइजेशन, अब हम एशियंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारे इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं इसको, या फिर हड़प्पा कल्चर भी बोलते हैं, दो नाम है इसके। डैट एग्जिस्टेड इन इंडिया, जो इंडिया में थी। सम एरिया आर नाउ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और अब इसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो कहाँ पर हैं, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, पहले इंडिया तो एक ही था, इंडिया पाकिस्तान एक ही था, बंटवारा तो बाद में हुआ था। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर हड़प्पा कल्चर है, वो कहाँ पे था भाई, इंडिया में था। किस जगह था, इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।